हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण चैप्टर से पूरी VVI क्वेश्चन जो आपके क्लास 10 के बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और हम लोग वही क्वेश्चन ला ही रहे हैं जो आपकी परीक्षा में 100% लड़ने की चांस हो। तो मेरी वीडियो में बने रहें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। और आप देख रहे होंगे कि हमारा यह पर्यावरण चैप्टर है। क्या है? पर्यावरण चैप्टर है। और इसमें बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं 2025 की दृष्टि से। तो प्रश्न संख्या 1 की तरफ देखिए, कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं। पूछ रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं कि सूक्ष्मजीव होते हैं? तो आप देख रहे होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले, सीधे ऊर्जा को अगर कोई ग्रहण करता है वह उत्पादक होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं। और आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक हैं? उत्पादक की बात जो अपना भोजन स्वयं बनाए यानी स्वपोषी जो होते हैं वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, ये सभी उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है आपका सर्प है कि मेढक है कि ग्रासहॉपर है कि घास है? तो आपका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, क्योंकि घास है जो यह उत्पादक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है? मैदानिक पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि भूमि के वाला पारिस्थितिकी तंत्र का तीसरा उपभोक्ता कौन होगा? हरा पौधा की मेढक की ग्रासहॉपर की सर्प? तो तृतीय उपभोक्ता की अगर बात किया जाए तृतीय उपभोक्ता की, तो तृतीय उपभोक्ता होगा आपका सर्प होगा, क्योंकि यह तृतीय उपभोक्ता होगा। हरा पौधा जो है यह उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि उत्पादक जो पेड़ पौधों को खाते हैं जैसे शाकाहारी है, जैसे हिरण, ये सभी उत्पादक होंगे। नहीं भैया, उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह किसी पर निर्भर नहीं रहते, यानी कि स्वपोषी हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक हैं हरा पौधा। मेढक है आपका द्वितीय उपभोक्ता। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता होगा। और ग्रासहॉपर है यह प्रथम उपभोक्ता होगा। क्या होगा? प्रथम उपभोक्ता होगा, प्रथम उपभोक्ता होगा। और सर्प है यह तृतीय उपभोक्ता होगा। इसी के बारे में पूछ रहे हैं सॉरी कि तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? तो आप बताएंगे सर्प होगा। और आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण क्या होते हैं? पूछ रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं कि प्रथम उपभोक्ता होते हैं कि द्वितीय उपभोक्ता कि तृतीय उपभोक्ता? तो हिरण जो होता है डायरेक्ट वो पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाएगा। और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? आहार जाल होता है वह तिरछा बनाता है, जबकि आहार श्रृंखला एक दिशीय बनाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि घास होगा कि मछली होगा कि मेढक? नहीं भैया, नहीं होगा। शैवाल, घास तथा ग्रासहॉपर भी नहीं होगा। घास, बकरी तथा मनुष्य। हाँ, एकदम सही है। सी नंबर आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि घास को खाता है बकरी और बकरी को खाता है कौन? तो मनुष्य खाता है। तो यही है आहार श्रृंखला बनाते हैं कौन? घास, बकरी और मनुष्य। चलिए अगला सवाल है दोस्त, कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है कि द्विदिशीय कि बहुदिशीय की किसी भी दिशा में? तो नहीं, आपका जवाब ए सही होगा। एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय यानी एक दिशा की तरफ होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि घास को कौन खाता है? तो घास को खाता है भाई बकरी खाता है। कौन खाता है? बकरी खाता है। और बकरी को कौन खाता है? तो आप बताएंगे सर कि मनुष्य खाता है। तो यह आपका देख रहे हैं एक दिशा में हो रहा है, तो इसलिए एक दिशीय कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा।
अगला सवाल, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर के चतुर्थी पोषी स्तर। तो कह रहे एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर, और आपका ऑप्शन ए सही होगा, प्रथम पोषी स्तर होता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उसे कहता है जो वातावरण में, खुली वातावरण में स्वयं कुछ समय के बाद सड़ गल जाते हैं और वातावरण में मिल जाते हैं। जैसे घास, गोबर, पॉलीथीन। नहीं, ये गलत होगा। सब्जी, केक, प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा। फलों के छिलके, गोबर और पेपर, यह सही है। आपका सी सही होगा। यह क्या है? यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, फलों के छिलके, गोबर और पेपर। अगर फलों को, छिलके को छोड़ दिया जाए तो ये भी सड़ गल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। गोबर है, ये भी सड़ गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। पेपर है, ये भी सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए लकड़ी, हाँ लकड़ी तो सड़ गल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन दावा की खाली खोल नहीं मिलेगा, चमड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है ओजोन। क्या है? ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? किसके लिए? ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CO2 जिम्मेवार है कि SO2 की CFC की NO2? तो आपका जवाब होगा सर कि सी सही होगा कि CO2 जिम्मेवार है। CFC जिम्मेवार है। CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। क्या कहता है? C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। तो ओजोन परत के अवक्षय के लिए कौन जिम्मेवार है? तो आप बताएंगे CFC जिम्मेवार है। दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और बताएंगे मुझे जरूर कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम लोग वही क्वेश्चन को लाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और मैट्रिक परीक्षा की पूरी तैयारी करें, और परीक्षा खत्म होने के बाद मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर आपके चैनल पर जो क्वेश्चन आपने बनाए थे वो एकदम लड़ा है। मेरी पूरी गारंटी है कि एकदम लड़ेगा तो लड़ेगा। चलिए अगला सवाल, कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपचार पुनः चक्रण होता है? प्लास्टिक बाल्टी का, कि प्लास्टिक के थैले का, कि प्लास्टिक के मग का, कि उपरोक्त सभी का? तो आपका ऑप्शन होगा डी सही, क्योंकि प्लास्टिक बाल्टी का, प्लास्टिक के थैले और प्लास्टिक मग सभी का पुनः चक्रण संभव होता है। चलिए अगला सवाल, कह रहा है किसका पुनः चक्रण होता है? कांच का, कि फैक्ट्री वर्ज्य पदार्थ का, कि पेट्रोलियम का, कि कोयला का? तो आपका पूछ रहा है पुनः चक्रण होता है, तो इसमें पेट्रोलियम का यूज होने के बाद पेट्रोलियम उड़ जाता है, जलने के बाद खत्म हो जाता है। कोयला का राख मिलता है तो इसका भी नहीं हो सकता है। फैक्ट्री के वर्ज्य पदार्थ का इसका भी नहीं होगा, लेकिन कांच का पुनः चक्रण संभव है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला सवाल है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। अगर वनों की अत्यधिक कटाई किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो कम वर्षा होगा, कि भूसंकलन होगा, कि भूमि अपर्दन तथा बाढ़ होगा, कि उपरोक्त सभी होगा? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि वनों की अत्यधिक कटाई कर दी जाए तो वर्षा बहुत कम होगा, भूसंकलन होगा क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वह भूमि को जकड़ी रहती है, जब बारिश होती है तो वहाँ से मिट्टी को बहाव नहीं होने देती है, तो ये भी भूसंकलन भी हो जाएगा अगर कटाई हो जाए तो, और भूमि अपर्दन तथा बाढ़ भी आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला सवाल, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, कि सूरज है, कि पानी है, कि वायु है? तो कह रहा है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो वह है आपका सूरज है, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूरज है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, उत्पादक कहते हैं? तो बता रहे हैं पौधों पर अपने भोजन के लिए, जो जंतु पौधों पर निर्भर है भोजन के लिए उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है?
परितंत्र नहीं है। जंगल नहीं भैया, स्थल पर है, ये स्थल के परितंत्र हैं। घास के मैदान, ये भी स्थल के परितंत्र है। मरुस्थल, ये भी स्थल के परितंत्र है। लेकिन एक्वेरियम जो है यह स्थल का परितंत्र नहीं है और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। कह रहा है CFC क्या है? CFC क्या है? CFC क्या है? तो CFC जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि कार्बन फ्लोरीन कार्बन है कि कार्बन फ्लोरोकार्बन है कि कार्बन क्लोरो है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत के अवक्षय कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका? तो CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है मृत शरीर कौन नहीं होगा? मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं कि स्वपोषी कहते हैं कि वो अपघटक जीव कहते हैं कि प्रयोक्ता कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। इन्हें हम अपघटक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक जीव। जो मृत शरीरों को पचाने वाले जीव जो होते हैं उन्हें हम अपघटक कहते हैं। जैसे गीध, चील, ये सभी अपघटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला सवाल। करें तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या हैं? जैविक घटक कारक है कि भौतिक कारक है कि मृदीय कारक है कि कारक नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। यह जो बी होगा क्योंकि तापमान जो है और वर्षा है और पवन है यह पर्यावरण के भौतिक कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक कारक कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला सवाल मेरे दोस्त। कह रहे हैं निम्न में से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला निर्माण कौन करते हैं? तो आपका होना चाहिए ऑप्शन बी सही होगा। घास है, बकरी है और मानव है। एक बार ऐसा सवाल फिर पुनः पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि घास, बकरी और मानव। घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है मानव। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते यहीं पे है। चलिए घास को गेहूँ खाता है? नहीं खाता है। गेहूँ को आम खाता है? नहीं खाता है। तो ये तो गलत होंगे। बकरी को गाय खाता है? नहीं खाता है भैया, ये भी गलत। घास को मछली खाता है? खाता है। मछली को बकरी खाता है? नहीं खाता है। तो ये भी आपका गलत। लेकिन अब बी आपका सो है, ऑप्शन सही है। करें निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? व्यवहार करते हैं, यहाँ होना चाहिए। कपड़े के थैले होंगे कि बेमतलब के पंखे ना चलाना कि स्कूटर पर विद्यालय न जाकर पैदल जाना कि उपयुक्त सभी? तो यह कह रहा है कि पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं वह हैं यह सभी होंगे जो कपड़े के थैले का उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रदूषण अभी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण अभी है तो वह है पॉलीथीन का थैला। जो बाज़ारों से आप सब्जियां खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, छोटी से छोटी सामान खरीदते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या? तो प्लास्टिक चाहिए, पॉलीथीन चाहिए। और वो पॉलीथीन को आप क्या करते हैं? उसमें के सामान का यूज करते हैं, लेकिन उस प्लास्टिक के रेपर को क्या करते हैं? उस सामानों के रेपर को बिक देते हैं और वह रेपर क्या होता है? धरती पर जाकर के ऊपरी सतह पर मिट्टी तो जम जाते हैं, लेकिन उनके निचली सतह पर जड़ों को नहीं जाने देता है। पेड़ पौधों को, वहाँ उगे हुए पेड़ पौधों को धीरे धीरे वह पेड़ पौधे सूख जाते हैं। इस प्रकार की प्रदूषण। उसके अलावा नाले ओले में भी बारिश के पानियों के साथ नाले में भी जम जाते हैं, वहाँ भी प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो आप देख रहे हो उस जलाने से एक विषैला धुआं उत्पन्न होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार भी पॉलीथीन आपके हानि पहुँचाता है। तो यहाँ सभी होंगे। उसके बाद कह रहे हैं बेमतलब पंखे न चलाना। आपके घरों में आपकी बिजली है, आप बिजली बिल भरते हैं, इसका मतलब है कि आप पंखे को खूब चलाएंगे। बेमतलब आप घर में नहीं है फिर भी पंखा चलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है कि स्कूटर पर विद्यालय न जाकर पैदल जाना। एकदम सही बात है कि आप अगर जहाँ तक हो सके आप पैदल का इस्तेमाल करें, स्कूटर बस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करें, तब आप पर्यावरण मित्र कहलाएंगे। चलिए अगला सवाल है।
करे प्रथम, प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन है? स्वपोषी अथवा उत्पादक, उपभोक्ता, अपशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। करे प्रथम पोषी स्तर में, तो प्रथम पोषी स्तर में आएंगे स्वपोषी अथवा उत्पादक आएंगे, और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये एकदम देख रहे होंगे पूरी VVI क्वेश्चन है, आपकी किताबों में यह क्वेश्चन नहीं होगा, अंदर से हम लोग निकाल करके बनाए हुए हैं। चलिए अगला सवाल करे हरे पौधे, हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्थानांतरण के लिए भी बात कर रहा है। यहाँ देखिए सवाल, हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग का उपयोग करते हैं? 4%, 3%, 10%, 1%। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करे भोजन की कितने प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? देखिए ये सवाल आप वहाँ समझ करके 1% वाला 10 नहीं खोजने लगेगा, वहाँ दे देगा कोई भी नहीं। तो भोजन की कितने प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है? या जैसे कि अगर शाकाहारी खाता है पेड़ पौधों को, अगर पेड़ पौधों को अगर मान लीजिए 1000 ऊर्जा मिलता है, तो शाकाहारी को मिलेगा इसका 10%, यानी कि 100 मिलेगा। अब इसका 10% उसके अगले पोषी स्तर को मिलेगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भोजन की कितने प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है, तो ये आपका 10% होता है, और आपका ऑप्शन बी होगा सही, क्योंकि जितने भी पोषी स्तर हैं उन सभी स्तरों को 10% कम होते चला जाएगा, और उतना 10% ही मिलता है। तो आपने समझ गए होंगे। जबकि ये पीछे वाली जो हमारी वीडियो थी, यहाँ हरे पौधे अपने भोजन का, यहाँ पूछ रहे हैं हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा से कितने प्रतिशत भाग का उपयोग करते हैं हरे पौधे, तो यहाँ 1% होगा। और ये क्वेश्चन हमारा है कि भोजन की कितने प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है, तो 10% पहुँचता है। चलिए अगला सवाल है, अमृता देवी बिशोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? तो आप ऑप्शन है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, कि उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, कि उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं? तो उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। उसके बाद पूछ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन है, अजैव तथा जैव घटक से बनी दुनिया को क्या कहते हैं? तो उन्हें पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव तथा जैव घटक से बनी दुनिया को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, करे ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? तो अभी आपको बताया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक दिशीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखें जिनका अपघटन नहीं होता है। तो पूछ रहा है ऐसे 2 पदार्थों के नाम बताएं जिनका अपघटन नहीं होता है। तो ऐसा तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोयला और प्लास्टिक आपके जबान पर रहना चाहिए कि कोयला और प्लास्टिक 2 ऐसे पदार्थ हैं जिनका अपघटन नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है, करे परितंत्र के कितने अवयव हैं? तो परितंत्र के 2 अवयव हैं, एक जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक है। कौन कौन है? पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। तो परितंत्र के 2 अवयव हैं, एक है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। उसके बाद है परितंत्र के उदाहरण है। परितंत्र के उदाहरण कौन कौन हैं? तो परितंत्र के उदाहरण है तालाब, समुद्र, ये सभी क्या हैं? परितंत्र के उदाहरण हैं। तो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ बताया गया थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आप हमारे चैनल से जुड़कर बिहार बोर्ड की तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।